और जानकारी के मुताबिक उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार किया। अभी ये अपडेट मुंबई से आ रहा है और एक और चोट कपूर खानदान का एक और चिराग बुझ गया। वो हैं राजीव कपूर। ऋषि कपूर के भाई थे राजीव। ऋषि और रणधीर के छोटे भाई थे राजीव कपूर। राम तेरी गंगा मैली में इन्होंने डेब्यू किया था फिल्म्स में और उसके बाद कई सारी फिल्में की और प्रोड्यूसर भी थे। और अब बताया जा रहा है कि राजीव कपूर का भी अब निधन हो गया है। इसकी पुष्टि फिल्म क्रिटिक कोमल नाटा के साथ साथ नीतू कपूर जी ने भी इंस्टाग्राम पर की है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया है। ऋषि कपूर के भाई थे राजीव कपूर। शिखा धारीवाल जुड़ रही है। शिखा, तो ये क्या कई समय से बीमार चल रहे थे राजीव? जी आनंद, देखिए अभी तक जो उनके परिवार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है उसमें यही जानकारी सामने आई है कि अचानक आज उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। और इससे पहले तो जो अभी तक उनके परिवार के हवाले से जानकारी मिल पाई है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई तरह की परेशानी नहीं थी। आज ही उनको हार्ट अटैक की वजह से प्रॉब्लम हुई और हार्ट अटैक होने की वजह से उनका निधन हुआ। जी प्रियंका, अपडेट के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की। वहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा पर हैं। परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दौर है। जेपी नड्डा दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां से कुछ ही देर में बीरभूम के तारापीठ पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले तारापीठ में बने मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वो बीरभूम परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे। फिर जेपी नड्डा झारग्राम रवाना हो जाएंगे, जहां वो एक और परिवर्तन यात्रा को शुरू करने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारग्राम में जेपी नड्डा स्वतंत्रता सेनानी सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इस वक्त खबर ये आ रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है और रोक पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, यानी अभी ये यात्रा जारी रह सकती है। दिलीप घोष जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वहां बीरभूम बंगाल में मंदिर पर पूजा करते हुए और जिसके बाद वो वहां की परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे और फिर वहां से वो आगे निकलेंगे। बीरभूम के बाद झारग्राम की ओर कूच करेंगे। अभी फिलहाल वो दुर्गापुर से बीरभूम बंगाल पहुंचे हैं। वहाँ बीरभूम में वहाँ मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं, काली की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। दो परिवर्तन यात्राओं को शुरू करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो अब वहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो हाई एंड माइटी और सबसे ज़्यादा बाहुबली नेता जो हैं, नामी गिनामी स्टार कैंपेनर्स, अब अगले 4-5 दिन तक वहां अब बंगाल में मौजूद होंगे परिवर्तन यात्रा के थ्रू। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमिताभ सिन्हा भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। अमित, वहां बीजेपी की जो रैली है, आप कहां मौजूद हैं ये बताएं, क्योंकि आपके पीछे तो बहुत बड़ी भीड़ दिख रही है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल आनंद। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये बता देता हूँ कि वीरभूम जो है टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 11 विधानसभाएं हैं यहाँ पर और 11 विधानसभाओं सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में जीते हुए थे। लेकिन ये भीड़ देखिए, कभी यहाँ पर लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद यहाँ से ये टीएमसी का गढ़ बना। और देखिए इस मैदान में जेपी नड्डा का इंतजार हो रहा है। आज यहीं से शुभारंभ करने जा रहे हैं परिवर्तन रथ यात्रा का। और देखिए ये मैदान जो है पूरी तरीके से भर चुका है और मैदान के सामने जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ऊपर से भी लोग जो हैं वो खड़े होकर जेपी नड्डा को एक झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन मंच से अनाउंसमेंट किया जा रहा है जेपी नड्डा किसी भी वक्त पहुंच सकता है। एक तस्वीर मैं आपको मंच की दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रभारी है पश्चिम बंगाल बीजेपी के। उनके बगल में मुकुल रॉय, सौमित्र खान सांसद और तमाम वीरभूम के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील मंडल जो कि उत्तर बर्धमान के से सांसद हैं, वो भी मौजूद हैं। और राजीव बनर्जी इस वक्त मंच से लगातार वो कह रहे हैं और लगातार वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। और उनको बार बार वो एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि इस बार 2021 में ये भीड़ बताती है कि वीरभूम की जो जनता है उसने बीजेपी को चुन लिया है और बीजेपी के सभी सदस्य, सभी उम्मीदवार 11 विधानसभाओं को वो जीत कर जाने वाले हैं। तो लगातार वो हमला कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से ये भीड़
लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अब आनंद लाल माटी की भूमि भी इसे कहा जाता है वीरभूम को, और 2009 से पहले ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब जो है अब उसके 2009 में टीएमसी जीती यहाँ पर सभी विधानसभा सीटों पर, उसके बाद टीएमसी का गढ़ ये बना। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इन सभी 11 विधानसभाओं सीट पर उनके उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार बंगाल को लेकर बहुत हलचल है, क्या परिवर्तन